नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का दांव पड़ गया उल्टा। राहुल गांधी नहीं जा रहा है कोर्ट, क्या राहुल गांधी जाना चाहते हैं जेल? जी हाँ, बताएंगे कैसे गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के विरोध में सौरभ यात्रा को लेकर उत्तरी कांग्रेस। जी हां, सड़कों पर कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कपिल सिब्बल भड़के, बोले राहुल गांधी को विदेश की जरूरत नहीं, भारत के लोग ही राहुल गांधी के समर्थन में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रामनवमी के दिन भाजपा ने फैलवाए दंगे। जी हां, आपको बताते चले भड़क गए सिद्दीन ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जी हां, आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह का फिर से बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए था, अनपढ़ नहीं, इसीलिए देश हो रहा है बर्बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की अपील के लिए क्यों भाजपा बेकरार हो रही है। क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी में एरोगेंस है, वो कोर्ट नहीं जा रहा है, बच जाएंगे वो कोर्ट जाएंगे। तो बताएंगे क्या है राहुल का प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी ने करवाए हैं ये दंगे जानबूझकर, क्योंकि एमवीए की होने वाली थी बड़ी रैली महाराष्ट्र में, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के आगामी चुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त जीत होगी, भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। बताएंगे कैसे कर्नाटक में कांग्रेस का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इंदौर हादसे में घिरी बीजेपी। अब तक आपको बता दें दोस्तों 35 से 36 मौतें हो गई हैं लगभग। जी हाँ, अब प्रशासन पर सवाल उठ गया है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी ने बीजेपी को उलझाया, सड़क से संसद तक राहुल के समर्थन में कांग्रेसी। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी के मन में पता नहीं क्या चल रहा है। राहुल गांधी का आखिरी 22 तारीख तक उनको अपील करने का उनके पास समय है, लेकिन अब तक हम आपको बता दें ना राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे ना ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जबकि आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने खुद राहुल गांधी की चिंता जताई। अब आप समझिए, वो लोग जिन्होंने राहुल को फंसाया वो चिंता जता रहा है। वो कह रहा है राहुल में आखिरकार ऐसा भी क्या एरोगेंस कि राहुल कोर्ट ही नहीं जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे अभी पता चला है राहुल अब तक कोर्ट नहीं गए, उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, उन्हें न्याय मिल जाएगा। मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह को भी लगता है कि राहुल के साथ गलत हुआ है, उनको न्याय मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों ये सारा रायता गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ही फैलाया हुआ है। अब जबकि पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह कांग्रेस जो है भाजपा को घेर रही है, तो बीजेपी डर गई है दोस्तों। बीजेपी सोच में पड़ गई है कि राहुल पर फेंका हुआ जो हमने जाल था वो तो हम पर ही उल्टा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आने वाले समय में कर्नाटक में चुनाव है, 10 तारीख के दिन राहुल गांधी रैली भी करेंगे, और अगर 22 तारीख से पहले राहुल गांधी ने बड़ी अदालत में अपील नहीं की तो वो दोस्तों जेल जाएंगे। और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी का कहीं यही तो प्लान नहीं है कि उनको जेल जाना है, क्योंकि उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि मैं जेल जाऊंगा तब भी मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं सदन में हूं तब भी मैं सच बोलूंगा, और सदन में बाहर नहीं हूं तब भी मैं सच बोलूंगा। कहीं दोस्तों राहुल भी गांधी जी की राह पर तो नहीं है। राहुल ये बताना तो नहीं चाह रहा है कि वो सच बोलने के लिए जेल जाने को भी तैयार है। वो नहीं डरते नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो अब तक कोर्ट नहीं गए हैं, इससे तो ये साबित होता है कि चौकीदार की टेंशन बढ़ा दी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जब खुद ये कहने लगे कि मुझे पता चला अब तक राहुल कोर्ट नहीं गए, इसका मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह खुद डरे हुए हैं कि अगर राहुल ने कोई सा ऐसा दाव खेल दिया तो हम खुद फंस जाएंगे। तो क्या बीजेपी को खुद ही लगाना पड़ेगी राहुल की गिरफ्तारी पर रोक। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें सड़कों पर फिर से कांग्रेसियों ने किया हंगामा, बीजेपी को दिया चैलेंज। आपको बता दोस्तों राजस्थान से लेकर तो मध्य प्रदेश तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की खूब कोशिश की जा रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब दे दिया। खड़गे ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस का सत्याग्रह यूं ही चलता रहेगा, ये सत्याग्रह हम 1 महीने तक चलाएंगे। आपको बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी सच की आवाज उठाते, सच के साथ होते और इसीलिए बीजेपी को बुरा लग रहा है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है, चाहे बीजेपी के नेता कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, कांग्रेस इसी तरीके से सड़कों पर रहेगी। आज देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र से आशय यह है दोस्तों कि जब कोई किसी लोकतांत्रिक देश में रहता है तो उसको बोलने की भी आजादी होती है, उसको जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन हमारी बीजेपी की सरकार जो है दोस्तों, वो एक तो लोकतंत्र की दुहाई देती है, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए बीजेपी का लोकतंत्र में समझ से बाहर चला जाता है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देकर पत्रकारों को गिरफ्तार करा लेती है, कोई अगर बीजेपी से सवाल पूछ ले वो गिरफ्तार हो जाता है, और यहां तक कि अगर कोई ललित मोदी नीरव मोदी पर बोल दे तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। मैंने पहली बार देखा कि किसी को ये बोलने से कि भाई सारे चोर जो है मोदी क्यों होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी ने यूं कह दिया था कि भैया देखो ये जो सारे सरनेम वाले लोग हैं ये सारे चोर उचक्के हैं। चोर क्यों होते हैं एक सवाल पूछा है दोस्तों उन्होंने, आप समझिए, उन्होंने ये नहीं कहा सारे चोर होते ही हैं, कंफर्म नहीं कहा, उन्होंने पूछा ये सारे मोदी नाम वाले ही चोर क्यों होते हैं। जाहिर सी बात है ये सवाल जो है कोई ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर मुकदमा हो जाना चाहिए था, और बोला गया कर्नाटक के कोलार में मुकदमा किया जाता है दोस्तों, आप समझिए जो है गुजरात में, और फैसला आता है सूरत से। मतलब हद हो गई है दोस्तों, हद हो गई है भाजपा की कि बोला कहां पर है, मुकदमा कहां दर्ज हो रहा है और ये आता कहां से रिजल्ट। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इससे दोस्तों, राहुल गांधी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल 50 से 15वें नंबर पर आ गए हैं, 15 पर 50 से दोस्तों आप समझिए इतनी पॉपुलैरिटी 2 से 3 महीनों में बढ़ जाना दोस्तों, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है राहुल के लिए। और आने वाले समय में राहुल गांधी टॉप 100 भारतीय की लिस्ट में दोस्तों 1 नंबर पे होंगे, आप लिख कर रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये कैसी सुरक्षा दे रखी है आजम खान को। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले आजम खान के घर पर किसी ने जादू टोना करके सामान फेंक दिया। अब भड़क गए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की कानून व्यवस्था 0 बटा सन्नाटा हो चुकी है, बीजेपी की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान साहब के यहाँ पर सुरक्षा देने के बावजूद भी कोई आजम खान के घर पर जो है ये जादू टोने का सामान फेंक गया। आपको बता दें एक पोटली में एक मुस्लिम व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे रहा और उसने आजम खान के घर पर पोटली फेंक दी, और उस पोटली में पुराने कपड़े, दरगाह की पुरानी चादर और कुछ जादू टोने का सामान बताया जा रहा है। आपको बता दें सवाल उठ गया कि आखिरकार उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। इसकी शिकायत आजम खान की पत्नी जो है डॉक्टर तंजीम, उन्होंने जो है वहां के पुलिस स्टेशन को भी की है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, इनकी कानून व्यवस्था 0 बटा सन्नाटा है, कोई आता है और उमेश पाल को दिन दहाड़े मारकर चला जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या यही 0 टॉलरेंस है जिसकी बीजेपी आए दिन दुहाई देती रहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता 2024 में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, जनता बता देगी कि इस राज्य में जो है बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है इस देश में। आपको बता दें दोस्तों विपक्ष 2024 को लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है, और 2024 दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनाव भी माना जा रहा है। ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। अब दोस्तों बीजेपी के पास आप देखना 2024 तब तक आएगा जब तक तो बीजेपी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रामनवमी पर फैले दंगे, भड़क गए संजय रावत। आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत का कहना है कि बीजेपी ने रामनवमी के दिन जानबूझकर दंगे भड़के नहीं है बल्कि भड़काए गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें रामनवमी के दिन कई जगहों पर दंगे भड़के, जिसमें से गुजरात और महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में आपको बता दें जहां पर एमवी है, यानी कि दोस्तों महाविकास अघाड़ी की रैली होने वाली थी अभी कुछ दिन बाद दोस्तों। आपको बता दें कांग्रेस
शरद पवार, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, ये सब मिलकर एक रैली करने वाले ताकत के लिए। ऐसे में दोस्तों उस रैली से पहले ही वहां पर दंगे भड़का दिए गए। इसको लेकर संजय रावत भड़क गए। संजय रावत का कहना है कि भाई इनकी जो कानून व्यवस्था है वो जीरो हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोई भी आता है और दंगे फैलाकर चला जाता है। आपको बता दें, संजय रावत ने शिंदे सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था दिखाई नहीं देती कि कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में है भी या नहीं, यहाँ की सरकार सोई हुई है। संजय रावत ने कहा कि ये सरकार सो चुकी है, राहुल गांधी को टारगेट करती है। संजय रावत ने अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा कि किसी के बोलने पर सांसद ही चली जाती है। राहुल गांधी को सिर्फ डराने और रोकने की कोशिश की जा रही है। संजय रावत ने कहा सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहा है और उनको फंसाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी का एक नेता अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, न बीजेपी के नेताओं के ऊपर दोस्तों कोई मुकदमा किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की चीजें सिर्फ विपक्ष के साथ होंगी तो आप सवालों के घेरे में तो आओगे, लेकिन बीजेपी चाहती है दोस्तों वो इन सवालों के घेरे से भी दूर रहे। भारतीय जनता पार्टी की बस एक ही सोच है दोस्तों कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को संत साबित कर दे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, इस देश की राजनीति अब बदल चुकी है। देश की राजनीति में कब क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले, इस देश की जनता ये बताकर रहेगी कि फिलहाल हमारे देश में जो सरकार है दोस्तों वो पूरी तरीके से सच में नापुंसक हो चुकी है। आप समझिए, जब कोर्ट के जज इतनी बड़ी टिप्पणी कर दें कि केंद्र जो सरकार है वो नापुंसक है, तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने ये जो दलील दी थी कल दोस्तों कि सरकार नापुंसक हो चुकी है, इसका क्या मतलब समझा जाए। सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी भड़ास निकाल दी और नापुंसक ही बता डाला डायरेक्ट। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी नेता ने उड़ाई सदन की धज्जियां। पोर्न फिल्में देखते हुए पकड़े गए तो बीजेपी नेता अपने बचाव में उतर गया, बोले वो तो मेरा किसी ने फंसाया है मुझे। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के नेता और खास करके गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो लोकतंत्र की दुहाइयां देते रहते हैं, इनके अपने एमएलए और मंत्री दोस्तों क्या गुल खिलाते हैं सदन में, ये आपने देखा ही होगा। इससे पहले एक महाशय उत्तर प्रदेश के सदन में खैनी चबा रहे थे और यही नहीं, खैनी चबा चबा कर वहां पर थूक भी रहे थे। अखिलेश यादव ने इसका खुलासा भी किया था। अब दोस्तों एक और वीडियो वायरल हो गया, ये वीडियो त्रिपुरा का है। आपको बता दें दोस्तों, त्रिपुरा बीजेपी एमएलए बाकायदा दोस्तों आप समझिए सदन में बैठकर पोर्न फिल्में देख रहा है और बड़े ही मजे से देख रहा है, एक के बाद एक पोर्न फिल्में लगा रहे हैं। हुआ ये कि उनके पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने उनकी इन कारीगरी का जो यहाँ पर वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद दोस्तों उनकी पूरी तरीके से धज्जियां भी उड़ा दी। आपको बता दें इस बीजेपी नेता का नाम भी बता देते हैं दोस्तों, क्या नाम है इस बीजेपी नेता का? नाम है दोस्तों यादव लाल नाथ। ये आपको बता दें सदन में बैठकर गर्मजोशी से पोर्न फिल्में देख रहे थे, पीछे से किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया। अब जब पकड़े गए तो कह रहा है ये तो मुझे किसी ने फंसाया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के नेता सदन की धज्जियां तो उड़ाते ही हैं, लेकिन आप समझिए कि खुद ही पोर्न फिल्में देखते हुए पकड़े भी जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा एक बार बीजेपी के नेता जो है वो इसी तरीके के वीडियोस देख रहे थे और उनके ऊपर स्टिंग भी हुआ था, पकड़े भी गए थे वो। तो जो बीजेपी ये कहती है कि हम भैया बहुत सम्मान करते हैं राष्ट्रवाद का, हम राष्ट्रवादी हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं, ये सब लोग जो है देश का भ्रष्टाचारी हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी देखिए आपके नेता, आपके एमएलए क्या गुल खिला रहा है। और ऐसे हजार नेता है दोस्तों जिनको बीजेपी ने अपने पाले में भर रखा है, बल्कि हजार तो खैर छोड़ ही दीजिए, 99% नेता बीजेपी के ऐसे हैं जिनके ऊपर दोस्तों आप समझिए रेप के आरोप हैं, मर्डर के आरोप हैं, लूटपाट के आरोप हैं, चोरी चकारी के आरोप है, उसके बावजूद भी वो एमएलए बने बैठे। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? फिर कौन से लोकतंत्र की दुहाई देती रहती है बीजेपी? जब लोकतंत्र में इस तरीके के गुंडे मवाली और पोर्न फिल्में देखने वाले एमएलए होंगे तो फिर तो होगा देश का विकास। वो खुद क्या सीखेंगे, देश को क्या सिखाएंगे? चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, देश की राजनीति के लिए वो दे सकते हैं अपना भी बलिदान। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी के भारी भड़कम वट से बीजेपी परेशान हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो सदन में रहे, सदन के बाहर रहे, जेल में रहे या जेल के बाहर रहे, वो कहीं भी रहेंगे, वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते रहेंगे। आपको बता दें परेशानी इस बात की हो रही है दोस्तों कि राहुल गांधी अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे और 22 तारीख तक कोर्ट नहीं गए तो राहुल जेल जाएंगे। और ये बात से दोस्तों बीजेपी घरवाई हुई है। अब बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को दोस्तों आप समझिए एक के बाद एक भाषण देने को बोल दिया है। देखिए पहले तो बीजेपी ने राहुल गांधी को फंसाया, उसके बाद दोस्तों अब जो है यहाँ पर बीजेपी के जो नेता है दोस्तों उन्होंने भी पटना में केस कर दिया है मोदी सरनेम के। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल राहुल गांधी को फंसाने के लिए पटना में भी केस किया गया, लेकिन अब बीजेपी फंस गई है। राहुल गांधी किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा है, पटना का तो देंगे खैर, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे, ना ही उन्होंने जो है यहाँ पर इसकी अपील की है। तारीख जो है सिर्फ 22 तारीख तक ही वो कर सकते हैं। सवाल ये दोस्तों कि जो गृह मंत्री अमित शाह है और जो भाजपा है वो पूरी डर गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सड़कों पर ये मुद्दा गूंज रहा है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। हुआ कुछ यूं था कि राहुल गांधी ने दोस्तों अडानी का मुद्दा उठा दिया विधानसभा जाकर। विधानसभा में जब अडानी का मुद्दा उठा, पहले बजट के पहले सेशन की बात कर रहा हूं मैं, बजट के पहले सेशन में जब राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया तो बीजेपी डर गई, क्योंकि राहुल गांधी ने तत्वों के साथ प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिले। उसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई। आपको बताते चले अब बीजेपी दोस्तों बड़ी मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि उसके बाद ही राहुल की सदस्यता गई, उनको जो यहाँ पर सजा सुनाई गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को फंसाने के लिए बीजेपी ने ये सारा प्लान बनाया था? क्या बीजेपी ये चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से राहुल गांधी को फंसा दे? सवाल फिर से वही दोस्तों, राहुल गांधी कोर्ट नहीं गए तो बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी इस परेशानी में है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का होना बहुत जरूरी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने फिर से नरेंद्र मोदी के अनपढ़ होने का मजाक उड़ा दिया है। आपको बताते चले आम आदमी ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस देश में एक अनपढ़ प्रधानमंत्री है जो देश को संभाल नहीं पा रहा है। आपको बता दें सबसे पहला हमला जब केजरीवाल ने बोला था तो उन्होंने ये कहा था कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाता है। अफसर आते हैं किसी भी फाइल पर साइन लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद केजरीवाल ने फिर दोबारा सदन में हमला बोला और कहा कि देश में एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो देश की यह हालत नहीं होती, आज देश इतना बदतर नहीं हो जाता, क्योंकि नोटबंदी ने देश के फैसले को नीचे गिरा दिया था। अब दोस्तों इस बात पर बीजेपी लगातार घिरी हुई है। मामला सिर्फ इतना सा होता तो दोस्तों फिर भी ठीक था, अब बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गए लोग। आपको बता दें संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल लोकतंत्र की हत्या तो बीजेपी ने कर ही दी थी, लेकिन देश भी बर्बादी में झोंक रही है। संजय सिंह ने कहा कि इस देश के लोगों को एकजुट होना होगा और इस देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर करना होगा। 11 लैंग्वेज में पोस्टर भी लगाए गए, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं, लोगों से सवाल भी पूछा गया और 10 तरीके की बातें भी की गई। जाहिर सी बात है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कितने पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, इसीलिए उनके फैसले आज भी देश के काम आ रहा है। इसीलिए उन्होंने जो फैसले लिए थे दोस्तों आज भी उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ओवैसी बीजेपी के ऊपर भड़के, बोले कैसे फैल जाते हैं दंगे, कैसे बिना इजाजत के जो है जहांगीरपुरी में फिर से निकाल ली जाती है शोभा यात्रा। आपको बताते चले दोस्तों रामनवमी के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद भी रामनवमी का जुलूस निकाला गया। आप समझिए ये इजाजत इसलिए नहीं दी गई थी ताकि वहां पर दंगे ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों दंगे हो गए। आपको बता दें गुजरात में पत्थरबाजी हुई, महाराष्ट्र में दंगे फैल गए। इसको लेकर अब ओवैसी ने आशंका जताई है। ओवैसी का कहना है कि ये सब कुछ राजनीतिक पार्टियों का कारा धरा है।
जनता फंसाया मुसलमानों को ही जाएगा कि उन्होंने ही पत्थर फेंके होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, काम कोई करता है, फंसा किसी को दिया जाता है। अब ऐसे में जब जुलूस बिना इजाजत के निकाला गया तो इस पर भी तो सवाल उठना चाहिए, लेकिन दोस्तों इस पर कुछ सवाल नहीं उठेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इन दंगों को जिन्होंने फैलाया उनके ऊपर कार्रवाई होती है या बेचारे सही लोगों को पकड़ लिया जाता है जिन्होंने कुछ नहीं किया हर बार की तरह। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर।